शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देव देवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनम भक्षेऽहं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तितः। रमो अरिहन्ताडं रमो सिद्धाडं रमो आयर्याडं रमो वज्रायाडं रमो लोये सौविसाउडम। जय बोलो अनंतानंद सद्ब्रह्मष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रोण्याचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, 7 नंबर श्लोक की व्याख्या चल रही है। उसी व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति को गर्मी चढ़ जाती है, चाहे वो काम की गर्मी हो और चाहे वह लोभ की गर्मी हो, चाहे तापमान की गर्मी हो और चाहे तनाव की गर्मी हो, सभी गर्मियों में आदमी पागल हो जाता है। उस पुरुष को ये भान नहीं रहता है कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं। ऐसे ही जिस जीव को कसाय की गर्मी चढ़ जाए, विकारों की गर्मी चढ़ जाए, ईर्ष्या की गर्मी चढ़ जाए, उस जीव को भान नहीं रहता है, दिमाग मस्तिष्क उसका ठंडा हो जाए, तो वही पुरुष अपनी करनी को देखकर कहता है, ओह मैंने क्या किया। ये बाद में पश्चाताप होता है। मां को पीटने वाले बेटे भी हैं भैया, धिक्कार है। पत्नी के राग की गर्मी चढ़ गई थी बेचारे को, तो मां को पीट डाला। उस पापी ने मां के ऊपर हाथ उठा लिया। जब उस राग की गर्मी उतरती है तो हाय हाय चिल्लाता है कि मैंने क्या किया। एक सज्जन, सही घटना बता रहे हैं, एक गरीब मां ने हाथ की चक्की पीस पीस करके उस बेटे को इतना पढ़ा दिया कि उसको कलेक्टर बना दिया। मां बेटी को कलेक्टर बनाना आपके लिए वरदान बन गया कि श्राप बन गया। ये कर्म विचित्रता है। जिलाधीश के नाते उसका संबंध एक बहुत धनी परिवार में हो गया। ये कर्म विचित्रता है। जिलाधीश के नाते अच्छे घर की बहू मिल गई, मेहनत करने वाली मां थी, वृद्धावस्था के कारण शरीर से थोड़ा दुर्गंध आती थी। जैसे ही देवी पधारी, 4 दिन भी नहीं हुए थे, वो कहती है इस बुढ़िया के शरीर की दुर्गंध मुझे सहन नहीं होती है, या तो ये रहे और या मैं रहूंगी। भूल गया वो कि इसने चक्की पीस कर मुझे जिलाधीश बनाया है। वह रागी इतना गर्मी में भर गया, भैया इतनी करुणा करना कि किसी भी व्यक्ति के कान में बार बार एक बात मत बोलना। भैया 50 बार अपने हाथ की उंगली से अगर कहीं भी मस्तिष्क परेशान कर लो, रगड़ो, उसको रगड़ोगे तो जल जाएगी, चमड़ी जल जाएगी, खाल जल जाती है। एक ही जगह बार बार रगड़ने से खाल जल जाती है। सोचो, जब स्वयं के हाथ की उंगली से स्वयं के मस्तिष्क को रगड़ने की से चमड़ी छिल जाती है, जल जाती है, तब भैया
तो एक ही बात किसी व्यक्ति के कान में 1000 बार कहेगा तो उसके कान भी जल जाते हैं। जिलाधीश महोदय ने मां को बुढ़िया कह करके घर के बाहर निकाल दिया। योगियों से, विद्वानों से मेरा कहना है कि वृद्ध मां मेरी भगवती जिनवाणी है, उसका अध्ययन करके ही आज तुम बहुत ऊंचे दिख रहे हो। बुद्धि को विकसित करके मां जिनवाणी को धक्का मत दे देना और मनमानी व्याख्या प्रारंभ मत कर देना, क्योंकि अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे। वे स्त्री स्वभावी लोग हैं, वे द्रव्य से पुरुष हैं, भावों से स्त्री हैं। जो दूसरों के दोष घोषित करे वे शुद्ध स्त्रियां हैं। भली बाहर से पुरुष दिख रहे हो लेकिन शुद्ध स्त्रियां हैं। मां आप लोग बुरा मत मानना, और मान भी लो तो मुझे विकल्प नहीं है। आपको बुरा लगे तो आचार्य नेमिचंद स्वामी से शिकायत करने जाना, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, उनने ऐसा ही लिखा है, सो मैं पढ़कर बता देता हूं और कुछ नहीं। दोषों से आच्छादित करना ही जिसका धर्म बन चुका है उसी का नाम स्त्री है। वो चाहे पुरुष हो और चाहे नपुंसक हो और चाहे स्त्री वेदी हो, वे तीनों स्त्रियां हैं। गोमटसार जीव कांड में ऐसा लिखा है आचार्य नेमिचंद मुनिराज। जिस जीव को दोष ही दिखते हो, दूसरों के दोष प्रकट करना ही जिसका धर्म बन चुका हो, वह द्रव्य से पुरुष वेदी है लेकिन भावों से शुद्ध महिला है। माता हूं, आप नहीं महिला, आप नहीं महिला। जो श्रद्धा के महल को हिला दे, महिला जो श्रद्धा के महल को हिला दे, चारित्र के महल को हिला दे, जो संयम के महल को भी किसी के श्रद्धान को तोड़वाए, पुरुष होकर के भी क्यों ना नारी बनी हो, जो श्रद्धा ज्ञान दर्शन से विपरीतता की ओर ले जाए, हिला दे, मोक्ष के महल को हिला दे, उसका नाम है महिला। अब आप महिला हो कि नहीं वो तो आप ही समझते हैं। हे महिलाओं, तनिक रक्षा करना। ये भी मेरा शब्द नहीं है। कोई शिकायत हो तो मरण कंडिका ग्रंथ का अध्ययन कर लेना चाहिए। किसी के बारे में अशुभ ही अशुभ सोचोगे, अशुभ करोगे तो ज्ञानी तेरा कुमरण होगा कि सुमरण होगा। यानी जो कुमरण को श्रावक करा दे, जो कुमरण को करा दे उसका नाम कुमारी। कुमरण को जो करा दे उसका नाम कुमारी। जिसके कुमारी जैसे परिणाम हो वे कुमारी कुमरण को करने वाले लोग हैं। बल और वीर का घात करा दे उसका नाम अबला। जो बल और वीर का घात करा दे उसका नाम अबला है। जिन्हें तुम अबला समझते हो वही तो सबल है। तेरे बल को भी खींच लिया और वीर को भी खींच लिया, उसका नाम अबला है। देखो बेचारे कैसे सुन रहे हैं। आचार्य भगवान ने जो कथन किया है अबला, बिल्कुल सत्य किया है। आप उसको भीतर से देखो। यानी जब तू युवा था तब शील का पालन करते हुए अपनी युवा अवस्था में तू चमकता था। मां के हाथ की खीर खाता था। लेकिन जिस दिन से देवी आई है, चटपटा खाने को तू मिलने लगा, तब से तेरे भीतर का चटपटापन नष्ट हो जाता है, नष्ट हो चुका है। बल भी गया, वीर भी गया। जब आपके संयम व्रत की बात करेंगे तब हम ऐसा ही कहेंगे कि इनमें दुर्गुण ही दुर्गुण है। पर हे मां, ये जैसा आपके लिए कह रहे हैं वैसा इनको आप समझना। ये पुरुष नहीं है, तेरे सील को चुराया है, अतः इन तस्करों से दूर रहना। जब नारी का कथन आए तो इन पुरुषों को तस्कर बोलना चाहिए। जब पुरुष का कथन आए
तो हे ज्ञानी तू व्याघ्री के समान नारी को छोड़ देना। जैसे व्याघ्री जंगल में कोई पुरुष दिख जाए तो उसको छोड़ती नहीं है, ऐसे ही नारी जगत में किसी के सील को छोड़ती नहीं है। अब भैया जो है सो है भैया, नारी यानी ना अरी, नाम है नारी। तो सुनो आगे चलो, जिलाधीश की बात कर रहा था। जिलाधीश ने मां को डंडा मार के भगा दिया, अपनी मां को डंडा मार के भगा दिया। धन्य उस मां की ममता को। भैया वो मां अपने बेटे की रक्षा करते हुए, कुल की रक्षा करते हुए एक अस्पताल में जाकर काम करने लगी। पर जिलाधीश की मां थी, ये कहीं पर्चा दे देंगे तो बेटे पर लांछन लग जाएगा। धन्य हो मां की महिमा। मां अपने बदन को शीत से भी पीड़ित कर लेती है, उष्णता से पीड़ित कर लेती है। अपने बच्चे को कुछ नहीं भी होगा तो अपनी साड़ी के पल्लू से ढके रहती है। हे अभागी पुत्रों, उस दिन की याद करो जब मां ठिठुर रही थी, तब भी तुझे अपनी धोती के पल्लू में छिपाए हुए थी। यदि भूल आपसे जीवन में हो गई हो तो आज ही मां के चरणों में छूकर क्षमा मांग लेना और कहना मां क्षमा करना, मैं जिनमाड़ी मां से पूछ कर आया हूं और गुरु के मुख से सुनकर आया हूं। मैंने जीवन में बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि मुझे मद चढ़ गया था देवी का। ये विश्वास रखना कि घर में वृद्ध माता पिता का होना बहुत आवश्यक है। जैसे ही मां घर से बाहर निकल गई, अब पति पत्नी स्वच्छंदी हो गए, खूब मदिरा का पान किया और भोग भोगे। कुछ ही दिनों के अंदर जिलाधीश महोदय टीबी रोग से ग्रसित हो गए और इतनी स्थिति पर पहुंच गए कि इनकी हालत खराब हो गई, बदन पीला पड़ गया। टीबी रोगी बहुत गोरा दिखने लगता है। जिसको टीबी का रोग होता है बहुत गोरा दिखने लगता है। वो गोरे नहीं हुए रहे हैं भैया, सड़ा फल भी अधिक पकने लगता है, यानी नष्ट होने का समय आ गया है। वो जिस अस्पताल में पहुंचे, मां उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। बेटे को पता ही नहीं था उसकी एक किडनी खराब हो चुकी थी और दूसरी पर भी प्रभाव हो चुका था। पर मां तो काम कर रही थी, पत्नी चेहरा मुरझाए और हॉस्पिटल में डॉक्टर से कह रही थी क्या है। डॉक्टर बोल रहा था कि आप पूर्ण स्वस्थ हैं, आपका तो एक सी भी काम चल जाएगा। यदि आपको अपनी मांग की रक्षा करनी है तो एक किडनी आप अपने पति को दान कर दो। ऐसा बोला, दान कर दो। जैन शासन को बदनाम मत करना, ध्यान रखना भैया। बच्चों को पाठ्य पुस्तक तो पढ़ाना, पर पुस्तकें देखकर पढ़ाना। कहीं पुस्तकों में आप रक्तदान को अभयदान घोषित मत कर देना। अगर अभयदान घोषित कर रही हो तो फिर महावीर का अहिंसा धर्म कहां जाएगा। इसलिए हमारे यहां रक्तदान नहीं किए जाते हैं। कलेक्टर की पत्नी से डॉक्टर कहता है कि आप दे दो एक किडनी। ओहो, आज समझ में आया। मां वहां झाड़ू लगा रही थी, सब देख रही थी कि क्या हो रहा है। वो पढ़ी लिखी पत्नी बोलती है क्या नियत है, क्या नियत है कि ये बचेंगे। अगर मैं किडनी दे दूंगी तो क्या नियत है कि ये बचेंगे। यदि नहीं बचे तो बच्चों का पालन कौन करेगा। इसलिए कोई उपचार हो तो करिए, ये आप व्यर्थ की बातें मत करो। उस बात को पोंछा लगाते हुए मां सुन रही थी। धीरे से डॉक्टर साहब के कक्ष में जाकर कहती है मेरे शरीर में जो किडनी है वो इसके काम आ सकती है क्या। डॉक्टर साहब बोले मां तेरे तो एक ही है, यदि तू दे देगी तो चली जाएगी। डॉक्टर साहब रहस्य है, आप किसी से कहना मत, पर आप इसका उपचार करो।
मेरी किडनी को निकाल लो, मुझे मरना ही है। पर बेटा जीवित रहेगा तो जिलाधीश है, वो मेरा ही बेटा है। डॉक्टर की आंख से आंसू टपक पड़े, जबकि डॉक्टर कभी रोता नहीं है। बोली, ये रहस्य प्रकट मत करना, पर उसका उपचार कर दो। आप उसका उपचार करो। अपने शरीर के अंग को निकालकर बेटे को प्रत्यारोपित करा देती है और अंतिम श्वास भी गई। मां की अंतिम श्वास भी गई। डॉक्टर साहब ने जिलाधीश महोदय का उपचार करके उनको पूर्ण स्वस्थ कर दिया। वो नोटों की एक थैली डॉक्टर साहब को देते हैं और कहते हैं कि आपकी अनुकंपा से मैं स्वस्थ हो गया, मुझे नया जीवन मिला। तब डॉक्टर कहता है, हे पापी, तुझे मालूम होना चाहिए, ये थैली मुझे मत दे, उस बूढ़ी मां को दे जो तुझे जीवन देकर के मरण को प्राप्त हो चुकी है। तूने उसे धक्का देकर घर के बाहर निकाल दिया था, अब उसकी आंखें खुली। ओहो, मैंने खुली आंखों से किया कि बंद आंखों से किया। भैया, ये तो मात्र दृष्टांत था, पर आज वर्तमान में प्रत्यक्ष घटित होते दिखाई दे रहा है। ऐसा ही हो रहा है। वर्तमान में ऐसी स्थिति नजर आती है, सामने देखने में नजर आती है कि घर घर की कहानी है। देवी के आने पर मां को भूल जाते हैं। मां क्या है, उस मां को भूल जाते हैं। महानुभाव, अपना वर्णन चल रहा था रात्रि भोजन का, कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मण का उदाहरण दिया था कि लक्ष्मण ने गुड़माला से कहा था कि अगर मैं वापस नहीं आऊं तो मुझे रात्रि भोजन करने वाले को जितना पाप लगे। पहले गाली होती थी रात्रि भोजन करने वाले। ज्ञान की आराधना चल रही है। ज्ञान की आराधना चारित्र के लिए की जाती है। जब उस त्रियंच को खाते त्रियंच को देखा, अहो ये क्या है, कभी ये जीव सिद्ध शिला पर सिद्ध बनकर बैठेगा, लेकिन आज भविष्य के सिद्ध का दृश्य क्या दिखाई दे रहा है। कभी सिद्ध शिला पर सिद्ध बन के बैठेगा जीव, कभी समूह शरण में अथवा गंधकुटी में अरहंत बन के बैठेगा ये जीव, कभी पीछी कमंडल धारण करके निर्गंत बनकर बैठेगा जीव। तो ज्ञानी, हम नमस्कार करेंगे उस जीव को। आज देखो उस जीव की दशा, अशुभ करते हुए जीव की उज्जवल पर्याय को भी देखा करो। ये देखो क्या हो रहा है। जब सिंह को पंजा मारते देखा मुनिराज ने, उन बीतरागी निर्ग्रंथ युगल मुनियों ने निहारा और मुख से निकल पड़ा, अहो भावी भगवान, अहो भावी भगवान, ये तुम जो कर रहे हो ये क्या कर रहे हो। हे बनराज, तुम तो जिनराज बनने वाले हो। आज तुम बनराज हो, आगे जिनराज बनने वाले हो। क्या कर रहे हो। अहिंसा का नाद करने वाला हिंसा का परिणाम कैसा। इतनी वाणी सुनी पंजा हट गया और नैनों में पश्चाताप के आंसू ने सम्यक दर्शन प्रकट कर दिया। जब सिंह की पर्याय में श्रावक हो सकता है तो फिर किसी जीव को हीन मत देखो, हीन मत समझो। किसी जीव को हे मत देखो, हे मत समझो। घात करते समय भी उपदेश देने वाले मिल गए। आचार्य भगवान ने कल एक सूत्र दिया था, शील रत्नम हतम यस्स मोह ध्वांत मुपीयुषा नाना दुख सता कीर्णे नरके पतनम ध्रुवम। जिसने अपने शील का घात कर दिया है उसको नियम से ध्रुव नरक पतन है। सत्य है। शील के लिए लोगों ने एक ध्येय लगा के रखा है, यानी शील की रक्षा में मात्र ब्रह्मचर्य को लेकर चलेंगे। अभी आपको शील का बोध नहीं है, इतना मात्र शील नहीं है। अब्रह्म का सेवन मात्र
कुशील नहीं है। कम्मम सुहम कुशीलम सुकम्मम जा विजान है सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जन संसारम पवे सेदी। समय सार ग्रंथ में कहा है जितने प्रकार का अशुभ कर्म है वह सभी कुशील है। और ज्ञानियों, तुमने तन से जितना कुशील का सेवन नहीं किया है उतना मन से किया है। दुर्गति होगी कि नहीं होगी? जितने पागल हो रहे हैं अशुभ कर्म से हो रहे हैं, जितने उन्मत्त हो रहे हैं अशुभ कर्म से हो रहे हैं। भैया, जगत को खुश करने का विचार छोड़ दो, अपने चित्त को खुश करना चाहते हो तो शुभ कर्म करना प्रारंभ कर दो। भैया, विश्वास रखना, लाखों करोड़ों द्रव्य तुम्हारे हाथ में आ जाए तो वो खुशी और अरहंत का अभिषेक करता श्रावक, वो खुशी और निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखने में वो खुशी, और तेरे हाथ से यदि मुनि पड़क जाए वह समय तेरे आनंद की अनुभूति क्या होगी? वो स्वयं अनुभूति आप ही कर सकते हैं। आज हमने मुनिराज को पड़गाहन किया, आज मैंने अरहंत का अभिषेक किया, आज मैंने निर्ग्रंथ को आहार दान किया। यदि आपको गरीबी में होकर के भी बहुमूल्य आनंद लूटना हो तो निर्ग्रंथ मुनि को पड़गाहने खड़े हो जाना, और जिस जीव के सामने निर्ग्रंथ तपोधन खड़े हो जाए उस जीव से पूछना कि भैया तुझे क्या मिला? तो वह कहेगा कि भैया तू चक्रवर्ती की संपत्ति ले जा, लेकिन मैं मुनिराज को अपने यहां से जाने नहीं दूंगा। श्री के राग के आनंद भिन्न है और स्त्री के राग के आनंद भिन्न है। और ज्ञानी श्री जिन की अनुभूति के आनंद भिन्न है, और ये सारा आनंद जो लूट रहा है वो आत्मा है। आत्मा का आनंद आत्मा ही ले रहा है। जिन जीवों ने कभी निर्ग्रंथ का पड़गाहन नहीं किया, योगी के हाथ में ग्रास नहीं रखा, उसको क्या मालूम कि आनंद कैसा है? उसको क्या पता? वह तो बंध्या स्त्री के तुल्य है, उसे क्या मालूम कि बेटे को खिलाने का क्या आनंद आता है? बंध्या स्त्री का बेटा होता नहीं है, उसे क्या मालूम कि बेटे को खिलाने का क्या आनंद आता है? जब माँ की गोदी में बालक खेलता है उस आनंद की अनुभूति माँ जानती है, और फिर जिसके आंगन में निर्ग्रंथ तपोधन यथा जात स्वरूप में आ जाए तो उस माँ के आंगन की अनुभूति माँ ही जानती है। बुंदेलखंड की उस माँ से पूछना जिसका पति भी चल बसा हो, बेटा भी ना हो, उस माँ से पूछना, माँ तो जीवन में कभी खुश हो पाएगी क्या? तो ज्ञानी, उस माँ की आंखों में आनंद के आंसू उस दिन आते हैं जब उसके आंगन में निर्ग्रंथ मुनि पधारते हैं। पति को भूल जाती है, बेटे को भूल जाती है, लेकिन योगी की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करती है, अपना दुर्भाग्य नहीं मानती है, अपना सौभाग्य मानती है। अहो आश्चर्य! बेटा, तू तो अपनी माँ से कहता है कि माँ एक लड्डू और दे दो ना, एक लड्डू और दे दो ना। तुझे गिड़गिड़ाना पड़ता है माँ के सामने। गाय के सामने कोई किसान घास लेकर आए, उस समय गाय का चेहरा देखने लायक होता है। ऐसे प्रीति से देखती है और निहार रही है कि कब ये सामने डाल दे और मैं खाना शुरू करूं। ऐसे ही पति देखता है कि कब बेटे की माँ आ रही है और कब मेरी थाली में डाल रही है। बेचारा ऐसे भोले बनकर बैठा है। एक जीव को निहारना पड़ता है कि कब आए और कब मैं शुरू करूं। और यहां मां घिघिया रही है, मुनिराज लड्डू ले लो, मुनिराज लड्डू ले लो।
कितना अंतर है। अशुभ कर्म का सेवन करने वाले को मांगना पड़ता है, और जो शुभ कर्म में लवलीन होते हैं उनको मांगना नहीं पड़ता है, उनकी तो अंजलि में मिलता है। तुम लोगों को क्यों हम लोगों से ईर्ष्या नहीं होती है? क्यों ईर्ष्या नहीं होती हम लोगों से? कभी कभी तो ईर्ष्या कर लिया करो कि हम लोगों से बोले क्या मुनिराज एक भी हाथ से कुछ करते नहीं हो और दोनों हाथ से मस्ती से खाते हो। आप ही खाना जानते हो क्या? हम नहीं खा सकते क्या? हम भी आ रहे हैं। एक दिन सोच तो लो कि आज तो हमें दोनों हाथों से ही खाना है, और खाना है तो बस मुनिराज तो बनना ही पड़ेगा। परंतु कपड़े पहने पहने नहीं, कुंद कुंद स्वामी का आदेश है, सुतत्थ पय विनठो मिच्छा दिट्ठी हु सो मुनि अब्बो खेड़े बीणा कायभम पाणिपतम सचेलस। सूत्र पाठ ग्रंथ में कहा है वस्त्रधारी को खेल खेल में भी हाथ में भोजन नहीं कराना चाहिए। जो वस्त्रधारी खेल खेल में भी हाथ में भोजन करता है वह जिन मुद्रा की अवहेलना करता है। श्रावकों को कभी भी हाथ में भोजन करने का आदेश नहीं है। आगम में जैसी मुद्रा लेकर मुनिराज करते हैं वैसे श्रावक आहार भोजन आदि नहीं कर सकते हैं, उनको निषेध है। यदि आज आप जाएं घर में और तेरी देवी डांटने लग जाए तो धीरे से कहना, हे देवी कम्मस्य स्वहम कुशीलम, मैं तो जैसा हूं सो ठीक है, तू क्यों अपनी भाषा वर्गणा को विकृत कर रही है? मैं क्या करके आया हूं पता नहीं है, पर तू तो सामने कुशील कर रही है, ऐसा मत कर। पिता भी गाली देने लग जाएं, डांटने लग जाएं तो धीरे से कहना, हे तात कम्मस्य सोहम कुशीलम। ये उपदेश ही मात्र यहां सुनना नहीं है आपको, आज नियम है। नियम जितनी बार तेरी देवी तुझे डांटे उतनी बार तुझे कहना कम्मस्य सोहम कुशीलम, कम्मम सोहम कुशीलम। बोलोगे पक्का? इसका मतलब है कि डांट खाता है। देखा कैसे पता किया जाता है? ये है न्याय की विद्या। नहीं तो यूं कहता, मुनिराज हमें डांट पड़ती नहीं है तो मैं क्यों कहूंगा। देख लो भैया, यदि मुनिराज बन गया होता तो भक्ति पूर्वक आहार मिलता, पर अब कमा कमा कर ला रहा है और डांट डांट ही मिलती है घर पर। क्या है तुम लोगों का जीवन भैया। कभी कभी मुझे बहुत दया आती है, जो भी युवा बैठे इनके जैसा बनना हो तो इनसे मिल लेना। मुनिराज बनना है तो मुनिराजों से मिल लेना, फिर हमसे मिल लेना। कोई जीवन है? जब जब ये एकांत में बैठते हैं तो मन में यही सोचता है कि पता नहीं करूं तो क्या करूं। सांप के मुख में छुंदर हो जाता है, छचुंदर होता है, सुना आप लोगों ने? वह बाहर भी नहीं निकल पा रहा है और अंदर भी नहीं जा पा रहा है। ये दशा है इन रागियों की। इन रागियों की ये दशा है। एक ज्ञानी तो कल कह रहा था कि मुनिराज आप देर से क्यों मिले हो? अरे अभी क्या देर हो गई? अच्छा है, पहले तो मुनि बनना, पहले मुनि बनता तो अकेले बन जाता। अब शादी हो गई, कोई बात नहीं, अब तेरी देवी भी आरिका बन जाएगी। जयवंत हो भगवान नेमिनाथ स्वामी। भैया सोच लो, कुछ नहीं है। जैसे नेमिनाथ और राजुल दोनों दीक्षा ले ली तो आप भी ले सकते हो। श्रीमद राजचंद्र जी से किसी ने व्यापार किया, जवाहरात का व्यापार था। जब चर्चा की तो बाजार के भाव गिरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने खरीदा भाव बढ़ गए। अब क्या करें?
वह व्यापारी रसीद लेकर पहुंच गया, पर उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा उदास था। बोले, भाई बात क्या है? कुछ नहीं, राजचंद जी को मालूम चल गया था कि जो है सो इस कागज में है। उन्होंने पर्चा हाथ में ले लेकर के 2 टुकड़े कर दिए। यह कहता है कि आपने ये क्या किया? बोले, सुन, मैं वर्धमान महावीर का भक्त हूं, मैं दूध पीता हूं, किसी का खून नहीं पीता हूं। इस शरीर के कारण ही तेरे भाव खराब हो रहे थे, इसलिए बस अब तेरा माल तेरे पास, भाव बढ़ गए ना। कभी कभी जीव को यह मालूम होता है कि अमुक वस्तु मुझे कभी नहीं मिलेगी, तब भी उसके पास ताकत नहीं कि मैं इसका त्याग कर दूं। विश्वास रखना, जिस जीव के तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति काम कर रही है, वो जीव रात्रि भोजन के त्याग का भी भाव नहीं कर पाता है। क्यों? नियम से इसके नरक आयु का बंध हो चुका है, और जिसके नरक आयु का बंध हो चुका है वह पाप करे या ना करे, लेकिन पाप का त्याग नहीं कर पाएगा। पाप करे या ना करे, लेकिन पाप का त्याग नहीं कर पाएगा। ये अपने हृदय की डायरी पर नोट कर लेना और जीवन भर याद रखना, जिस जीव के अशुभ आयु का बंध हो चुका है वह वस्तु का सेवन करे या ना करे, लेकिन बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत से स्थान हैं, उनमें पहला स्थान तो यही है कि दिगंबर मुनि को जबरदस्ती देकर मत आ जाना, अंतरंग नापना कि वास्तव में भाव हो रहे कि नहीं हो रहे। सिर को पकड़ करके किसी के पैरों पर तो रखा जा सकता है, परंतु सिर पकड़ करके श्रद्धा को नहीं रखा जा सकता। ये विषय अंतरंग की श्रद्धा का चल रहा है। नहीं तो सोच लो कि आज ही दे आ रहे आहार और अपन बच जाएंगे नरक से। अरे भैया, ऐसे तो नहीं बच रहे। अपने भावों से पूछना, अंदर गदगद भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंदर के परिणाम कैसे हैं? संयम लेने के परिणाम और संयमी की सेवा के परिणाम उसी जीव को होते हैं जिसने अशुभ आयु का बंध नहीं किया। भैया, नरक पतन से बचना, आचार्य भगवान कह रहे हैं, इस जीव ने पूरी पर्याय को निकाल दिया, अब परिपूर्ण स्वतंत्र हो गए। जब स्वतंत्र हुए तो ज्ञानी पिंजड़े का पक्षी हो गया। जो पंछी लंबे समय तक पिंजड़े में रह लेता है वह उड़ना भूल जाता है। लंबे समय तक पिंजड़े में रहता है जो, उसकी उड़ने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। और जब उड़ने की शक्ति क्षीण हो गई है तो तूने पिंजड़ा खोल दिया, अब पिंजड़े से तो खुल गया लेकिन उड़ने की सामर्थ्य तो नष्ट हो गई। यानी जब तू स्वतंत्र हुआ तो इंद्रियां शिथिल हो गई। अब तू मुनि बनेगा भी तो करेगा क्या? इंद्रियां तो शिथिल हो गई। हे पिंजड़े के पंछी, इस बात को आचार्य भगवान 17वें श्लोक में वृद्धों से कह रहे हैं। पर हे वृद्धों, आप कोई विकल्प नहीं करना, कोई बात नहीं है, इस पर्याय में भूल हो गई, हो जाने दो, लेकिन अगली पर्याय की तैयारी करना। अगली पर्याय जब भी मिलेगी 8 वर्ष होते ही दिगंबर मुनि बन जाऊंगा, ऐसे भाव करो। अगर ऐसे भाव आपके आ जाएं तो समझ लेना कि आपका ये अध्ययन करना, भगवान की वाणी को सुनना, समझना सार्थक हो जाएगा। शेष विषय आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।